वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे थे। छंद नंबर 14 जिसमें देख रहे थे शिक्षा व्रतों के बारे में। 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। उसमें भोग परिमाण व्रत इसकी चर्चा चल रही थी और ये भी देखा था कि यदि भोग उपभोग के अपन परिमाण बनाते हैं तो आत्मा को क्या लाभ होता है। कहा गया था कि पाप का आश्रय रुक जाता है। जितना हम परिमाण बना लेते हैं उतने में ही हमारी आसक्ति होती है या इच्छाएं होती हैं उसे ग्रहण करने की, उसे उपयोग करने की। लेकिन जो शेष वस्तुएं हैं संसार में अनंत पदार्थ हैं और हमारा मन जो है वो अनंत पदार्थों में भागता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए उसकी जब सीमा बन जाती है तो हम पाप के आश्रय से बच जाते हैं। तो यही कहा गया है कि यदि हम प्रतिदिन या दिन, घंटा, हफ्ता, महीना, 4 महीना जो भी आप नियम बनाना चाहते हैं तो भोग और उपभोग का परिमाण बना लेते हैं तो उतने समय तक जितने समय का हमने नियम लिया है उतने समय हम पाप के आश्रय से बच जाते हैं। वैसे तो 24 घंटे आश्रय होते ही होते हैं, लेकिन तत्संबंधी जितना त्याग हो गया उतना आश्रय हमारा रुक जाता है और इंद्रिय मन बस में होते हैं। क्योंकि संयम कब प्रकट होता है? जब इंद्रिय भी और मन दोनों ही संयमित हो जाते हैं तभी संयम प्रकट होता है। वश में करना पड़ता है। इंद्रियां तो हर चीज़ चाहती हैं और मन जो है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए लग जाता है। इसलिए इंद्रिय और मन भी बस में हो जाते हैं जब हम भोग और भोग के परिमाण व्रत को ग्रहण कर लेते हैं। राग मंद हो जाता है। कितना राग मंद हो जाता है? बहुत ज़्यादा। आपने 10 वस्त्र रखे कि आज मैं 10 वस्त्र या एक हफ्ते 10 वस्त्र ही उपयोग करूँगा, तो सोचो कितने सारे वस्त्रों के प्रति आपका कषाय राग संबंधी घट गया। तो राग मंद हुआ कि नहीं हुआ? विशुद्धि अंश प्रकट हो चुके हमारे आत्मा में, परिणामों में निर्मलता प्रकट हुई और व्यवहार शुद्ध होता है। क्या शुद्ध हो जाता है? व्यवहार भी शुद्ध हो जाता है, हमारा आचरण भी शुद्ध हो जाता है, परमार्थ उज्जवल होता है और हमारा जो परमार्थ है वो परम उज्जवल हो जाता है। हमारा मोक्ष मार्ग का जो रास्ता है जिसमें हम बढ़ सकते हैं, बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी खुशी के साथ बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक विकल्प रहता है तो हम मोक्ष मार्ग में बढ़ नहीं पाते हैं। विकल्पों के अभाव का नाम ही तो मोक्ष है और उस मोक्ष मार्ग में जब चल रहे हैं तो विकल्पों के अभाव करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हम समस्त विकल्पों के अभाव करके मोक्ष धाम को पहुंच जाएंगे, अर्थात परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे। अब 5 अणुव्रतों में अपन ने देखा था कि परिग्रह परिमाण व्रत, ये वाला व्रत लिया था। अब शिक्षा व्रत में एक और व्रत आ गया, भोगो भोग परिमाण व्रत। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है परिग्रह परिमाण अणुव्रत और भोगो भोग परिमाण में अंतर। परिग्रह परिमाण अणुव्रत कैसा है और भोगो भोग परिमाण कैसा है, इस पर अपन जरा चर्चा कर लेते हैं। पहला, परिग्रह परिमाण अणुव्रत जो है अणुव्रत रूप मूल व्रत है। ये मूल व्रत है और कैसा है? वो अणुव्रत रूप है। लेकिन भोगो भोग परिमाण व्रत महाव्रत की शिक्षा देने वाला शिक्षा व्रत है। देखिए, एक होता है मूल व्रत और एक होता है उत्तर व्रत।
तो परिग्रह परिमाण व्रत जो है हमारे श्रावकों का मूल व्रत है, जिसे पालन करना ही करना है। और शिक्षा व्रत क्या है कि उसके लिए यदि वह भोगोपभोग परिमाण व्रत के भी पालन करता है तो उसको उत्तर व्रतों के पालन करने के भाव प्रकट होंगे और वो महाव्रती भी आगे चल कर के बन सकता है। क्योंकि महाव्रती में क्या है, भोगोपभोग परिमाण का परिमाण थोड़ी बनाना है, वहाँ तो सब त्याग ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अणुव्रतों से आगे बढ़ कर के भोगोपभोग परिमाण व्रत में जाते हैं तो हमें शिक्षा व्रत जो है मुनि बनने की प्राप्ति होती है। फिर देखिए, मिथ्यात्व का अभाव, शेष का परिमाण जीवन पर्यंत के लिए। परिग्रह परिमाण व्रत में क्या होता है, मिथ्यात्व का अभाव। अंतरंग में कितने प्रकार के परिग्रह होते हैं, 14 प्रकार के परिग्रह होते हैं ना। तो उसमें सबसे पहले परिग्रह परिमाण व्रत में क्या होता है, मिथ्यात्व का त्याग होता है अंतरंग से। और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय जो है, ये भी कषाय का अभाव होता है। और बहिरंग में जो 10 प्रकार का जो परिग्रह है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप्य, भांड, ये 10 प्रकार का जो परिग्रह है, इसका भी जीवन पर्यंत के लिए परिमाण बनाया जाता है। ये परिग्रह परिमाण अणुव्रत कहलाता है। लेकिन भोगोपभोग परिमाण व्रत में क्या है, भोगोपभोग की सामग्री का समय सीमा के माध्यम से त्याग होता है। जो परिग्रह परिमाण में जीवन पर्यंत के लिए बनाया था, उसके अंदर ही जो भोग और उपभोग की वस्तुएं हैं, उसमें भी समय सीमा लेकर के त्याग करना। जैसे मान लो कि आपने जीवन पर्यंत के लिए आपने कहा कि मैं जो है 1 किलो सोना रखूँगा, ऐसा आपने जीवन पर्यंत के लिए परिग्रह परिमाण बनाया, ठीक है ना। अब भोगोपभोग में 1 किलो सोना तो है, पर मैं उपयोग जो है इसका इतना नहीं करूँगा, मैं 2-4 आभूषण पहन कर के आज का काम चलाऊँगा, ये 1 हफ्ते का काम चलाऊँगा, अथवा 1 महीने के लिए वो भी 1 किलो सोने का त्याग, ठीक है ना। उसका मैं कोई उपयोग, कोई यूज़ नहीं करूँगा अपने उपभोग के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, किसी प्रकार की कुछ भी लेने के लिए मैं उसका उपयोग नहीं करूँगा। तो आपने क्या किया, 1 महीने के लिए आपने वो 1 किलो सोने का त्याग कर दिया। वैसे आपके परिमाण में है वो जीवन पर्यंत की, लेकिन आपने 1 महीने की आसक्ति कम करी नहीं करी, कर दी, बिल्कुल नियम से कर दी, आपने उसका उपभोग नहीं किया। ऐसे मान लो आपने 5 मकान का जो है परिग्रह परिमाण व्रत बनाया था, और उसमें आप जो हैं एक ही मकान में रह रहे हैं, तो आपने 1 हफ्ते के लिए, 4 महीने के लिए, कितने दिनों के लिए आपने कहा मेरा 4 मकान में रहने का त्याग, मैं न जाऊंगा, न आऊँगा, न उस मकान के प्रति आसक्ति रखूँगा, न बेचूँगा, न खरीदूँगा। तो क्या हुआ, आपने उसका क्या कर दिया, उतने 4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, कितना भी आपने किया, वो भी त्याग कहलाता है। ये मकान आपका है, ठीक है, आप उसमें रह रहे हैं, परिग्रह परिमाण में हैं, और आपने 1 घंटे के लिए भैया मैं इस कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा, इस पलंग के बाहर नहीं जाऊंगा, बाकी मेरा त्याग है। तो ये जो छोटे छोटे जो नियम हैं भोगोपभोग परिमाण में, ये हमें महाव्रतों की शिक्षा देते हैं। जैसे महामुनिराज जो है निर्विकल्प रहते हैं, उन्हें घर परिवार परिग्रह की चिंता नहीं होती है। ये भोगोपभोग परिमाण जब आप 1 घंटे को, 1 दिन को, या 1 हफ्ते को, या 1 महीने को, या 1 साल को ऐसी समय सीमा मर्यादा बनाकर के त्याग कर देते हैं, तो उस समय आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे मुनियों को। वैसा तो नहीं होगा, लेकिन उतने समय के लिए आपको क्या होगा, विशुद्धि अंश बढ़ेगी, ठीक है। अब परिग्रह परिमाण व्रत में तीसरी बात समझिए, अंतरंग कषाय रूप विकारी भावों का त्याग मुख्य होता है। परिग्रह परिमाण व्रत में मुख्य क्या त्याग होता है, अंतरंग जो कषाय है उससे जो विकार पैदा होता है, उस भावों का त्याग करना सबसे सर्वमेन होता है। किसमें, परिग्रह परिमाण अणुव्रत में। भोगोपभोग परिमाण व्रत में बाह्य परिग्रह का परिमाण मुख्य होता है। इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे तो परिग्रह परिमाण व्रत में भाई किसकी मुख्यता है, तो उसमें रखना अंतरंग कषाय की त्याग की मुख्यता ज़्यादा है।
और भावों की विशुद्धि ज़्यादा है। लेकिन भोगोपभोग परिमाण में बाह्य जो परिग्रह है उसकी तय सीमा करना, अर्थात उसकी मुख्यता है कि आप परिग्रह का परिमाण बनाएं, भोग और भोग का परिमाण बनाएं। परिग्रह परिमाण अनुव्रत में क्या किया जा सकता है? परिमाण बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जो भी आपने जीवन पर्यंत के लिए परिग्रह परिमाण व्रत लिया है, परिग्रह का परिमाण बनाया है, उसको बढ़ा कभी नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना। क्या किया जा सकता है? घटाया तो जा सकता है, लेकिन भोगोपभोग परिमाण में कैसा है? मर्यादित समय समाप्त होने पर हीनाधिक किया जा सकता है। जितना आपने समय सीमा लिया था कि मैं जैसे 1 हफ्ते तक जो है मैं जीवन पर्यंत के लिए मेरे पास 100 हरि का था रखने का, बाकी सब त्याग कर दिया था, ठीक है ना। 10 लाख प्रकार की हरि में मैं 100 हरि ही रखता हूँ, बाकी सबका त्याग करता हूँ, ऐसा जीवन पर्यंत के लिए नियम लिया। अब भोगोपभोग परिमाण में क्या कर सकते हैं? हीनाधिक कर सकते हैं। कैसे हीनाधिक कर सकते हैं? मैंने जैसे कि 1 हफ्ते तक 10 प्रकार की हरि का ही सेवन करूंगा, अन्य नहीं करूंगा, ठीक है, आपका नियम हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं? 10 में कम भी कर सकते हैं और 10 से बढ़ा करके 15, 20, 25, क्योंकि आपकी 100 के तक की क्या है? मर्यादा है। ऐसे सभी प्रकार के भोगोपभोग में आप लगा लेंगे। परिग्रह परिमाण अनुव्रत में और भी अंतर देखिए, इसके खंडन होने पर गुण स्थान बदल जाता है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। यदि आपने परिग्रह परिमाण व्रत का खंडन कर लिया, जो आपने क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण धन धान दासी दास को भांड की आपने जीवन पर्यंत के लिए परिमाण बनाया था और उस परिमाण को आपने तोड़ दिया, तो आपका गुण स्थान क्या होगा? पंचम गुण स्थान से आप नीचे गुण स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपकी कसाई तीव्र पैदा हो गई ना। आपकी प्रत्याख्यान कसाय नहीं रह गई, आपकी अप्रत्याख्यान कसाय उदय गई, और हो सकता है और ज़्यादा आसक्त हो जाएं और आप पर पदार्थ में इतने लीन हो जाएं कि अपना अस्तित्व उसे समझने लग जाएं, तो फिर आपकी अनंतावंदी कसाय का उदय हो जाएगा और आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे और पहले गुण स्थान वाले हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने परिग्रह परिमाण व्रत का खंडन किया तो आपका गुण स्थान बदल जाएगा, क्योंकि विशुद्धि अंश आपकी घट गई। लेकिन भोगोपभोग परिमाण में कुछ काल के लिए नष्ट होने पर भी सावधान होने का अवसर बना रहता है। भोगोपभोग परिमाण में क्या है? आपने मान लो जो मर्यादा ली एक दिन की 2 दिन की, उसमें कोई खंडन हो गया तो उस खंडन से आपका गुण स्थान चेंज नहीं होगा, आपको संभलने का अवसर मिल सकता है, ठीक है ना। और आप जो है फिर से पुनः संभल सकते हैं और सावधान होने का उसमें अवसर मिलता है, आपका गुण स्थान चेंज नहीं हो जाता है, क्योंकि आप तो अपनी परिग्रह प्रमाण के अंदर में ही भोगोपभोग का परिमाण बनाया था ना। इसलिए बाई चांस यदि उसमें खंडन हो जाता है, भूल जाते हैं, चूक हो जाती है, तो आपका गुण स्थान चेंज नहीं होगा, आपको अपने नियम संबंधी दोष लगेंगे, उसको आप अतिचार जो लगेंगे उसका आपको प्रायश्चित आदि ग्रहण करना चाहिए। अंतिम जो दोनों में अंतर बता रहे हैं, सभी आचार अनुव्रतों में मानते हैं। किसको? परिग्रह परिमाण अनुव्रत को सभी आचार्य लोग किस में मानते हैं? अनुव्रतों में ही स्वीकार करते हैं। लेकिन भोगोपभोग परिमाण को किन्हीं ने गुणोव्रतों में गिना है। गुणव्रत होते हैं और शिक्षा व्रत होते हैं। तो यहाँ पर तो अपन छैडालाकार ने तो पंडित दौलत राम जी ने इनको जो भोगोपभोग परिमाण व्रत है उसे शिक्षा व्रत में ही डाला है, मतलब गिना है। लेकिन अन्य आचार्य ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इनको शिक्षा व्रत में न लेकर के भोगोपभोग को जो गुण व्रत है उस गुण व्रत में उनको स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना। तो ठीक है, गुण व्रत हो चाहे शिक्षा व्रत हो, वो सभी जो है मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, ये सप्तशील कहलाते हैं। हमें इसमें ज़्यादा उलझन पैदा नहीं करना है, हमें यही समझना है कि परिग्रह परिमाण व्रत हमें जीवन पर्यंत को लेना है और भोगोपभोग परिमाण अपनी समय सीमा तय करके हमें आगे उसमें बढ़ना है। अब 14वें नंबर के छंद की जो अंतिम लाइन थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहार,
ये कौन सा व्रत आ गया? अतिथि संविभाग व्रत। कौन सा व्रत है? श्राप को बड़े ध्यान से सुनना, ये आपका अतिथि संविभाग व्रत है। अतिथि संविभाग व्रत में पंडित जी कह रहे हैं, मुनि को भोजन देकर निज कर ही आहारे। देखिए, किसको पहले भोजन देना है? पहले आपको मुनियों को भोजन देना है। आपने आहार बनाया और उस आहार में से सबसे पहले किसको भोजन दीजिए? मुनिराजों को भोजन दीजिए, आहार दीजिए। और उसके बाद निज कर ही, फिर आप स्वयं आहार करें। फिर आप स्वयं आहार करें। जब तक मुनि को पहले आहार न दें, उसके पहले आप भोजन करते हैं तो आप अतिथि का अपमान करते हैं। ठीक है ना? कहीं ना कहीं आपके उनके प्रति विनय भाव नहीं है, असाधना है। और जब मुनि के प्रति विनय भाव नहीं है, विनम्रता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो इसका मतलब आपको मोक्ष मार्ग के प्रति भी श्रद्धा नहीं है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु में यदि एक भी कोई कम होता है तो आपका मोक्ष मार्ग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप विपरीत मार्ग में चल रहे हैं, मिथ्या मार्ग में चल रहे हैं। गुरु बिन कभी कल्याण होता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में सर्वोपरि हैं। और आप भोजन कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं और मुनि को क्या नहीं दे रहे हैं? आहार दान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी आलस्यता है, प्रमादता है और अज्ञानता है, या कहो इंद्रियों की आसक्ति है, या यूं कहो कि आपके अंदर कोई अभिनय है, अनादर है, असाधना है। क्या लिखा यहाँ देखिए, निर्गंथ मुनि आदि सत्पात्रों को आहार देने के पश्चात स्वयं भोजन करना अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत कहलाता है। ये शिक्षा व्रत मुनि बनने की शिक्षा देता है। तब आप बोलेंगे अतिथि संविभाग व्रत जो है कैसे मुनि बनने की शिक्षा देता है? त्याग करने की भावना सिखा रहा है। आप जब मुनि राजों को आहार दोगे तभी तो आप भी मुनि बन करके आहार ग्रहण करोगे। ठीक है ना? जिसके पास हम नज़दीक में जाते हैं फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। आज मुनियों का पड़गाहन कर रहे हैं और उनको उनके निज हाथ में अपने निज हाथ से आहार दान दे रहे हैं और भावना भाते हैं कब मेरा यह निर्गंथ अवस्था मेरी भी आएगी कि मैं भी ऐसे निर्लेप होकर के अनासक्त रूप होकर के आहार ग्रहण करके और अपना आत्म कल्याण करूँगा, पराधीनता मेरी छूटेगी और मैं कब स्वाधीन होऊंगा। ऐसी भाव में मन में भाव पैदा होते हैं और उसी से अपना कल्याण हो जाता है। इसलिए आहार भी हमें मुनि बनने की शिक्षा देता है। शेष विषय कल करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जनमानी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।